Good morning, students. Today we will be starting with the next poem of your course, that is the Ball poem. This is the poem written by a famous poet, John Barryman. Now, first let us have an overview of this poem. Just let me give you an introduction of this poem, as by the name only you will come to know that it is the poem about a ball which is a plaything, the ball which is used to play by small children. Now, when you go through this poem, you will find that the main character is a small boy who is playing with the ball. While playing with the ball, what happens? He loses the ball. As happens with many of the children, they lose the ball, and most of the time, what happens? The children, they buy the new ball, or they go to the parents, they cry, and the parents give the new ball. But this is a different poem where the poet finds that the boy is there, boy is sad because he has lost the ball. पोएट उसको खड़ा होकर देख रहा है, पोएट को पता है कि उसकी बॉल गुम गई है, लेकिन पोएट कहता है कि मैं उसको नई बॉल नहीं दिलाऊंगा. हालांकि वो दिला सकता था, पैसे कोई मायना नहीं रखता था, बॉल दिला सकता था, लेकिन वो उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना चाहता था. वो ये सिखाना चाहता था दैट यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव. और दूसरी बात वो क्या सिखा रहा है कि अभी तो उसकी बॉल खोई है, और जब वो बड़ा होगा, ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि बॉल तो एक इनएनिमेट थिंग है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें खो देते हैं जिनको खो करके हमें जो दुख होता है वो जीवन भर के लिए होता है. मे बी वी लूज द थिंग्स विच आर close to us, the personal relations, the people who are close to us. So what happens? We have to move ahead. We have to leave back those moments, and we have to move ahead in our life. So we will start with the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? तो पहली जो पोएम है वो किससे स्टार्ट हो रही है? क्वेश्चन से. और क्या क्वेश्चन है पोएट का? वो दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि उसकी बॉल गुम गई है बच्चे की. तो वो क्या पूछ रहा है कि उसकी बॉल गुम गई है, अब वो क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो कहता है कि मैंने खुद ने देखा, मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे, मैं देख रहा था, और मैंने खुद ने देखा कि वो बॉल उछलती हुई सड़क से नीचे की तरफ गई और पानी में चली गई. अब बॉल के लिए यहाँ पे मैरिली बाउंसिंग यूज करा है. द वर्ड्स मैरिली बाउंसिंग हैव बीन यूज्ड फॉर द बॉल. द बॉल इज एन इनएनिमेट थिंग, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, सो द बॉल कैन नॉट बी हैप्पी. बट हियर व्हाट द पोएट वांट्स टू सिग्निफाई द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा उससे खेल करके इतना खुश था, लेकिन वो बॉल कहाँ चली गई है? पानी में. मे बी इन अ स्ट्रीम और मे बी इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर. हो सकता है वो बच्चा कोई छोटे से तालाब के पास खेल रहा हो और उसकी बॉल अब पानी के अंदर चली गई है. उसके बाद क्या है? नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टीयरिंग डाउन. वो कहता है कि उस बच्चे को ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कोई बात नहीं, हम दूसरी बॉल ले आएंगे और बहुत सारी बॉल्स हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख में नज़र आ रहा है. अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, कि वो बहुत बुरी तरह से दुखी है. और फिक्सेस द बॉय, और ऐसे खड़ा है जैसे बिल्कुल वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्स्ड फॉर्म में. फिक्स्ड फॉर्म मीन्स स्टैचू की तरफ से वो खड़ा, वो बॉल की तरफ देख रहा है. ठीक है. और एज ही स्टैंड्स रिजिड, और बिल्कुल रिजिडली वहाँ खड़ा होके ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग मतलब वो कांप रहा है, और बॉल की तरफ रेगुलरली देख रहा है. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, और खड़ा होकर के वो किस बारे में सोच रहा है कि उसकी जो बॉल है, उस बॉल के साथ उसने कितना टाइम स्पेंड करा, अपने फ्रेंड्स के साथ वो उस बॉल से खेला, और मे बी ही हैड एन्जॉयड सो मच विद दैट बॉल. तो वो सब के बारे में सोच रहा है और भी ज़्यादा दुखी हो रहा है.
तो we can say that so many memories of his childhood, they are attached with that ball. his his ball went, I would not intrude on him. कि उसकी बॉल अब पानी में चली गई है, पोएट कहता है मैं उसमें इंटरफियर नहीं करूँगा, मैं कोई इंटरफियर नहीं करना चाहता, हालांकि मैं कर सकता हूँ, मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हें नई बॉल दिला दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा. अ डाइम, डाइम क्या है? एक करेंसी. इट इज़ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री. कि मैं उसको पैसे दे सकता हूँ, पैसे मायने नहीं रखते. अनदर बॉल, मैं उसको दूसरी बॉल ला करके दे सकता हूँ, लेकिन ये सब वर्थलेस है. क्यों वर्थलेस है? क्योंकि इस पर्टिकुलर बॉल के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं. और दूसरी बात क्या है? नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि अब पहली बार उसको ये समझ आएगा कि उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था. इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स आगे बड़ा होकर और बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी उसके पास जिनको उसे संभालना होगा. वो इस बॉल की तरह से ही और चीज़ों को नहीं खो सकता. पीपल विल टेक बॉल्स. अब यहाँ पे पोएट ने एग्जाम्पल बॉल्स का लिया है कि लोग उसकी बहुत सारी बॉल्स चुरा लेंगे, उससे बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लिटिल बॉय, वो बहुत छोटा है तो उसकी बहुत सारी बॉल्स जो है वो गुम जाएंगी. एंड नो वन बायज अ बॉल बैक. और हो सकता है कि कोई उसके लिए दूसरी बॉल नहीं खरीदे. मतलब यहाँ पे वो कहना चाहता है बॉल से क्या सिग्निफाई कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसकी बॉल्स ही घूमेंगी. मीन्स उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें घूम सकती हैं. अगर वो केयरफुल नहीं होगा, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है. मनी इज़ एक्सटर्नल. तो पोइट क्या कह रहा है कि पैसा मायने नहीं रखता, पैसा तो इट इज़ एक्सटर्नल. ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. हालांकि उसकी आंखों में बहुत दुख है, लेकिन फिर भी दुखी होने के बावजूद भी अभी वो सीख रहा है. क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी जनरली क्या होती है? द नॉलेज और द स्टडी ऑफ फिलोसफी. इट इज़ द स्टडी ऑफ फिलोसफी. तो यहाँ पे वो उसको किस बात की नॉलेज मिल रही है? ही इज गेटिंग द नॉलेज ऑफ लॉस. दैट इज मे बी इन हिज लाइफ ही इज गोइंग टू लूज मैनी थिंग्स. और उनको लूज करने के बाद, उनको खो जाने के बाद, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उसको वापस खड़ा होना है अपनी ज़िंदगी में. नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. और उसको वो सब सीखना है जो हर व्यक्ति के लिए सीखना जरूरी है. एंड मस्ट नो मैनी डेज. और उसको पूरे जीवन भर ये अब शिक्षा जो है वो याद रखनी पड़ेगी. हाउ टू स्टैंड अप एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट. और उसको ये सब सीखना रहेगा. और वो खड़ा हुआ वहाँ पे देख रहा है, हो सकता है वो शाम का समय है और सब तरफ रोशनी हो गई है, स्ट्रीट लाइट्स जल गई हैं. अ विसल ब्लोज, मे बी some policeman or someone is blowing the whistle telling him to go away. और उसको अब अपने घर जाना है. the ball is out of sight. अब वो बॉल उसको और कहीं भी नज़र नहीं आएगी. soon part of me will explore the deep and dark floor of the harbor. पोइट कहता है हो सकता है मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं वो खड़ा खड़ा वहाँ पर जहाँ पर वो बॉल गई है, हो सकता है मैं वहाँ पर उस बॉल को ढूंढूं और वो बॉल मुझे मिल भी जाए. आई एम एवरीवेयर, आई सफ़र एंड मूव, माई माइंड एंड माई हार्ट मूव. तो वो पोइट कहता है मैं हर जगह ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, फिर भी मैं आगे बढ़ा हूँ. मेरे दिल में बहुत कुछ सी ऐसी यादें हैं जिसमें मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ा हूँ. और यही उस छोटे बच्चे को सीखना है. With all that move me under the water or whistling, I am not a little boy. कि मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं एक बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे आगे जीवन में बढ़ना है. और यही बात वो उस बच्चे को सिखाना चाहता है कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी चलती रहती है. So this is with the explanation of the poem. I hope you all have understood it. If you have any doubts, you can ask me by messaging on my personal number. And tomorrow I'll be giving you the
reference to context questions related to these poem that you will be doing, as well as the questions that are given in the thinking about the text portion, that all those also you have to do in your notebooks. Thank you.